एक चीज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, तो ये आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि एलआरडीआई में 22 की जगह पे 26 या 24 क्वेश्चन आ गए। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप वो पहले 2 सेट आपको आइडेंटिफाई करने होंगे जो आपने अच्छे से कर लिए, और फिर अगर थोड़ा समय बचा है तो तीसरे सेट के एक आध दो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा आपके टारगेट स्कोर्स और टारगेट अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए। देखो कि वीआरसी सेक्शन मोर और लेस कभी भी इजी नहीं आया है, ठीक है। वीआरसी सेक्शन अपना एक लेवल मेंटेन करके बैठा है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई एक स्लॉट में थोड़ा सा नॉच बिलो कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आ गया। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि कैट एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ वो लोग सरप्राइज थ्रो करने की कोशिश करते हैं। तो इस साल क्या सरप्राइज होगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा और क्या कोई मेजर चेंजेस होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी से लेके पेपर पैटर्न क्या रहेगा, टीटा वर्सेस एमसीक्यू कितने रहेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये काफी यूजफुल वीडियो होगा। वीडियो का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये नहीं है कि एक हाइप क्रिएट किया जाए, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आप सब लोगों ने काफी अच्छी मेहनत करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग पेपर पैटर्न के लिए, अलग अलग पॉसिबिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। तो ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं कि इस बार का पहले तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसका बाइफर्केशन। तो एक छोटा सा टेबल मैंने आपके लिए यहां पे बनाया है कि जो मुझे लग रहा है इस बार आई एम कोई कोड इस बार पेपर पैटर्न एग्जाम कंडक्ट कर रहा है जिसे 2019 में कंडक्ट किया था। एंड एक अच्छी बात आई एम कोई कोड की ये है कि वो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है। तो इस बार के लिए वीआरसी अगर हम देखें 24 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि एलआरडीआई में भी जो लास्ट टाइम उन्होंने 20 से 22 किया, तो कोसी कोड वापस 22 से 20 नहीं जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोई कोड जब भी कंडक्ट करता है वो पिछला पेपर को ही कंटिन्यू करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए यहां पे मैं कह सकता हूं कि शायद 22 क्वेश्चंस आपको एज इट इज दिखेंगे और वही ब्रेकअप दिखेगा। एंड क्वांट के अंदर जो आपके 22 क्वेश्चंस आते हैं वही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात यहां पे लेवल ऑफ डिफिकल्टी की आ जाती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको देखने की जरूरत है कि नंबर ऑफ आरसीस या एलआरडीआई सेट क्या रहते हैं। तो वीआरसी में अगर आप देखते हो तो ऑन एन एवरेज आपके 16 क्वेश्चंस आपके पैसेजेस के होते हैं, 4 पैसेजेस, हर एक में 4-4 क्वेश्चन। तो इस बार भी आप वही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो और वीए के 8 क्वेश्चन हो गए। सिमिलरली एलआरडीआई में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वही 2 सेट 5 क्वेश्चंस के एंड 3 सेट 4 क्वेश्चन वाले वो कंटिन्यू रह सकता है, ये मेरा मानना है। बट यस अगर उनको कोई चेंजेस करना है शायद वो कुछ कर सकते हैं, चांसेस बहुत कम है जैसा उनका मैंने पैटर्न देखा है उसके हिसाब से। तो आपको इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयार होना है, राइट। अच्छा एक चीज मैं यहां पे बता सकता हूं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, तो ये आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो कि ऐसा नहीं होगा कि एलआरडीआई में 22 की जगह पे 26 या 24 क्वेश्चन आ गए। 26 क्वेश्चन लास्ट टाइम उन्होंने 2020 में रखे थे, उसके बाद में उन्होंने कभी भी ये पेपर पैटर्न नहीं रखा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे 20 कर दिया था उन्होंने, और फिर उन्होंने 22 किया है, रिसेंटली उन्होंने 22 किया है, करेक्ट है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 22 से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इनफैक्ट एट द मोस्ट ये हो सकता है कि वो वापस 20 पे चले जाए। सो 20 से लेके 22 इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट। अगर कॉन्ट की बात करें तो कॉन्ट में जैसा हमने डिस्कस किया कि 22 क्वेश्चन, उसको भी वो 24 या 26 नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेक्शन का टाइम लिमिट है वो आपका 40 मिनट का है। तो 40 मिनट में उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली है आईएम्स ने कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन देके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको समझना है दोस्तों, वो है टीटा क्वेश्चन इन वीआरसी। दोस्तों वीआरसी में अगर आप देखोगे 2020 में 8 टीटा क्वेश्चन थे और कंसिस्टेंटली वो वहां से 8 से ड्रॉप होते हुए लास्ट ईयर 2024 में सिर्फ 2 टीटा क्वेश्चन आए थे आपके बीआरसी सेक्शन में। और एलआरडीए में अगर आप देखोगे टीटा क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर एलआरडीए में आपके 10 टीटा क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं इस साल भी अगर आप देखोगे टीटा क्वेश्चन बीआरसी सेक्शन में कम रहेंगे और एलआरडीए में सबसे ज्यादा टीटा क्वेश्चन रहेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आप कहोगे तो अराउंड 28% टीटा क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर आपके 68 क्वेश्चन है तो उसमें से आपके 19 टू 20 क्वेश्चन टीटा रखते हैं वो। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टीटा क्वेश्चन शायद इस साल वो वही मेंटेन करेंगे जो उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि इस बार सडनली वीआरसी में वापस 8 टीटा क्वेश्चन आ गए। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये आप सबको भी नोट कर लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी, और यहां पे हमें पिछले 5 साल के पेपर्स को देखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पे मैंने 2020 से 24 के आपको अलग अलग पेपर दिखाए। पहले तो ये साइन समझ लो, ग्रीन मतलब इजी, येलो मतलब मॉडरेट, ऑरेंज मतलब मॉडरेट डिफिकल्ट,
ठीक है, आप कह सकते हो 2.5 लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड रेड मतलब डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है 2023 में कौन सेक्शन आपका डिफिकल्ट था, एलआरडीआई भी अच्छा खासा था, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट रेट हुआ था और कट ऑफ काफी नीचे चले गए थे। ठीक है, तो उसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है। बट अगर आप यहां पे देखोगे वीआरसी सेक्शन मोर और लेस कभी भी इजी नहीं आया है। ठीक है, वीआरसी सेक्शन अपना एक लेवल मेंटेन करके बैठा है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कोई एक स्लॉट में थोड़ा सा नॉच बिलो कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आ गया। तो वीआरसी आप मॉडरेट ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर एलआरडीआई सेक्शन देखेंगे गाइस, वंस अगेन एलआरडीआई कभी कभी मॉडरेट आया है, कभी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। जैसे अगर आप 2021, 22 एंड 23 के पेपर देखोगे, अच्छे खासे सेट्स पूछे गए थे, चैलेंजिंग सेट्स थे। 2024 में थोड़े से इजी सेट्स आ गए और आपने देखा कट ऑफ बढ़ गया। 99 परसेंटाइल के लिए तकरीबन 11-12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़े थे, राइट। तो इस बार क्या रहेगा उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, बट उससे पहले कौन सेक्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो कौन सेक्शन में आपको वेरिएशन दिखेगा, कभी इजी, कभी मॉडरेट, कभी डिफिकल्ट, वापस इजी। ठीक है, तो 2025 का कोझिकोड का पेपर कैसा रहेगा, तो जो मुझे लग रहा है दोस्तों, वीआरसी वो मॉडरेट रखेंगे एज यूजुअल। एलआरडीआई डेफिनेटली 2024 जितना इजी नहीं होगा, 2022-23 के आसपास ही रहेगा। आपको वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस टैकल करने होंगे, मतलब आपके 5 सेट है तो उसमें से आपको डेफिनेटली 2 सेट मॉडरेट मिलेंगे और बाकी के 3 सेट थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप वो पहले 2 सेट आपको आइडेंटिफाई करने होंगे जो आपने अच्छे से कर लिए, और फिर अगर थोड़ा समय बचा है तो तीसरे सेट के एक आध दो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा आपके टारगेट स्कोर्स और टारगेट अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, पर उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आ गया। और कौन सेक्शन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मॉडरेट रहेगा, ना तो बहुत डिफिकल्ट ना तो बहुत ईजी। 2024 was definitely an aberration मतलब deviation from the standard thing, right। थोड़ा सा अलग था वो, कि उन्होंने क्वेश्चन भी कुछ कॉपी किए हुए थे पिछले जो कैट के पेपर्स थे उससे। क्यों किया ये तो समझ के बाहर है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कैट ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एक चीज जो मुझे लग रही है, डेफिनेटली कैट पेपर डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। अब उसका एक और रीजन है, वो रीजन क्या है तो मैं एक बार फिर से यहां पे रीट्रेट कर देता हूं दोस्तों। 2025 में कोझिकोड का जो पेपर है, वीआरसी मॉडरेट, एलआरडीआई मॉडरेट डिफिकल्ट, एंड कौन सेक्शन आपका वापस मॉडरेट रहेगा। ओवरऑल मॉडरेट पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। तो कैट एग्जाम इजी तो उनका करने का कोई इरादा मुझे लग नहीं रहा है, बट डिफिकल्ट तो श्योरली नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, उसका रीजन है, आपने रिसेंट ये एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि आपके एडमिट कार्ड उन्होंने डिले किए हैं, उसके अंदर एक नंबर उन्होंने मेंशन किया है, वो है 2.95 लाख। दोस्तों इस बार 2.95 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, जबकि 2023 एंड 24 में अगर आप देखोगे वो नंबर शायद 3.3 लाख के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो 3.3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से अराउंड 10% अपीयर नहीं करते, तो अराउंड 2.8 2.9 लाख लोग नॉर्मली अपीयर होने जाते हैं। बट इस बार 2.95 लाख लोगों ने ही रजिस्टर किया है, तो 2.6 2.7 के आसपास अपीयर करेंगे। एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि थोड़ी कंपटीशन कम हो गई, लेकिन आईएम्स के लिए यहाँ पे कंसर्न है कि स्टूडेंट्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन, जॉब मार्केट एंड ऑल, बट एक चीज ये भी है कि अगर वो पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं तो स्टूडेंट्स गेट डिस्करेज टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम। तो यहाँ पे वो डेफिनेटली ये चीज का ध्यान रखेंगे, और इसलिए वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे। हाँ, बहुत इजी पेपर बनाने का मतलब भी नहीं बनता है, बट अगर इस बार 2024 की तरह इजी पेपर आता है तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आगे कैट पेपर आपके इजी रहेंगे। बट जो मैं कह रहा था, और ज्यादातर लोग ये फील कर रहे हैं, आई स्पोक टू अदर एक्सपर्ट्स आल्सो एंड दे आल्सो फेल्ट द सेम, कि इस बार जो पेपर है मॉडरेट रहना चाहिए, मतलब समवेयर बिटवीन 2023 एंड 2024। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं हमें स्कोर क्या टारगेट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और क्या स्कोर हमारे टारगेट होने चाहिए इस बार। तो दोस्तों जो मुझे लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वीआरसी के अंदर आप डेफिनेटली 13 to 14 क्वेश्चन टारगेट करोगे, करेक्ट। ये मैं नेट करेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आपका जो स्कोर है वो 40 प्लस आपको मेंटेन करना चाहिए इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विथ वीआरसी। अगर वीआरसी आपका इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है तो डेफिनेटली आपको दूसरे को एरिया में कवर अप करना होगा, बट ये मैं एक एवरेज स्कोर बता रहा हूं इफ यू वांट टू हैव 99 प्लस परसेंटाइल। ठीक है, ओवरऑल एलआरडीआई के अंदर आप 9 to 10 क्वेश्चन टारगेट करोगे एंड 28 to 30 का स्कोर टारगेट करोगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये मार्क्स है। सिमिलरली कॉन्ट के अंदर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 9 to 10 क्वेश्चन आपको सिक्योर कर लेने हैं
एंड स्कोर आपका 28 टू 30 के आसपास का होना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूं दोस्तों, तो ओवरऑल स्कोर आपको इस बार के पेपर में 90 प्लस का टारगेट करना होगा अगर आप इजीली 99 प्लस परसेंटाइल क्रॉस करना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट आई फील शुड बी the cutoffs और the expected score versus percentile for this year। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना आपको क्या लग रहा है कि इस बार का पेपर कैसा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाए ताकि आप अलग अलग सिचुएशन के लिए तैयार रहे। आपके माइंड में एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है तो आप उस डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग मॉक लिख रहे होगे, उसमें अलग अलग पेपर पैटर्न आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। सो डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड सोर्स फॉर प्रैक्टिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मेन वीडियो था, सो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट सबको क्लियर है। अब वीडियो वाइंड अप करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने काफी सारे फ्री सेशंस कंडक्ट किए हैं दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर से देखना, उससे आपको प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों अनअकैडमी इस संडे एक फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मॉक टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन का आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहो तो काफी रिजनेबल प्राइस में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो उसको भी आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। एंड यस 2026 के लिए भी हमने बैचेस शुरू किए हैं। सो इफ यू आर टारगेटिंग 2026 यू कैन एनरोल फॉर अनअकैडमी प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग माय कोड SHART10। सो आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो अनअकैडमी का, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड SHART10 यूज करोगे, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।